जय जोहार। नमस्कार दोस्तों, आवाज़ बिल प्रदेश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ संभाग मीडिया प्रभारी जयसिंह जोड़िया झालावाड़ में हुए कल के घटनाक्रम पर उनसे पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार। देखिए, कल का जो मसला है वो दरअसल एक सामाजिक कार्यक्रम था और उससे भी ज़्यादा जो मामला था, जो पिछले दिनों झालावाड़ के पिपलोद में जो सरकारी भवन यानी स्कूल जो है उसकी जो छत गिरी, उसमें जो दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 7 बच्चों की डेथ हो गई। उनके न्याय को लेकर के हमारे पार्टी के जो विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, वो उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर गए थे और साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय भाइयों ने एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया था जो कि विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के था। झालावाड़ में हुए बाप पार्टी के सांसद और विधायकों के विरोध प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय रखिए। देखिए, विरोध प्रदर्शन की जहां बात है वो स्पष्ट आपको सोशल मीडिया में वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगा। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद और विधायकगण जिन बच्चों के न्याय को लेकर के झालावाड़ गए थे, उसके बाद वो वहां से सामाजिक कार्यक्रम जो विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के मनाया जा रहा था, उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का लगातार जो आदिवासी समाज को लेकर के हमारे सांसद राजकुमार जी रोत और हमारे विधायकगण जिस तरीके से, जिस मुखरता से सदनों में आवाज़ उठा रहे हैं और जहाँ पर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, वहाँ पर वे पूरी सक्रियता के साथ उन क्षेत्रों में जा कर के लोगों का साथ कंधे से कंधा मिला कर के लड़ रहे हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक था कि वहाँ के लोग जब हमारे विधायकगण और सांसद महोदय उस क्षेत्र में गए तो जाहिर सी बात है वो लोग उनका स्वागत भी करेंगे। उसमें अरविंद भिल का ये कहना था कि जहाँ ऐसी दर्दनाक घटना हुई है वहाँ ये लोग स्वागत करा रहे। तो कोई भी व्यक्ति खुद का अपना स्वागत नहीं कराता है। ये लोगों का प्यार होता है कि अगर कोई व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहा है, लोगों के हित के लिए बोल रहा है, तो लोगों का अपना एक लगाव है उनके प्रति, तो वो अपने लगाव के अनुसार उनका स्वागत करते हैं। तो इसमें कोई वो अपनी ओर से स्वागत कराने नहीं गए थे, उन लोगों के न्याय के लिए गए थे। और रही बात अरविंद भिल अगर ये कहता है तो अरविंद भिल को पहली चीज़ तो ये देखना चाहिए कि उस झालावाड़ के पिपलोद क्षेत्र में दर्दनाक हादसा होने के बाद कितने ही नेता वहाँ पर गए हैं। निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है, वो गया है। क्या अरविंद भिल ने उसका विरोध किया? दूसरी बात, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का क्या उसने विरोध किया? या फिर स्थानीय जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनका विरोध किया? इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का गृह जिला है, क्या सरकारी स्कूलों के हालात इससे बद से बदतर है? तो क्या इतने सालों से इनकी पार्टियां शासन में रही है बारी बारी से, तो क्या उन्होंने उन लोगों का कभी विरोध किया? नहीं किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों को जिस तरीके से सच्चाई के राह पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोकने का सिर्फ एक तरीका है, विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है। अरविंद भिल का कहना है कि धर्म पर उल्टी सीधी बयानबाजी की जो घटना, जो कार्यक्रम हो रहा था उस पर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद भिल ये कह रहा है कि धर्म के ऊपर उल्टी सीधी बयानबाजी हुई है, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है तो अरविंद भिल वीडियो के साथ सबूत प्रस्तुत करें। दूसरी चीज़, हवा में बात करना उचित नहीं होता है। अगर धार्मिक मामले को लेकर के वहाँ पर उल्टी सीधी बयानबाजी हुई होती तो बाकी लोग भी विरोध करते। पर्टिकुलर अरविंद भिल और उसके समर्थक लोग जो एबीवीपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वही लोग और झंडा लेकर के आकर के विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि बाकी लोग जो हैं वो सब सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्री प्लान इनका इस कार्यक्रम को अब विरोध करने का जो तरीका था, ये प्री प्लान था, पहले से ही तय था। जी, और अगला सवाल यह है कि अरविंद भिल का कहना था कोटे में कोटा का विरोध करने से, देखिए उसके कोटे में कोटा तो सिर्फ एक विरोध करने का टैगलाइन बन गया, क्योंकि अरविंद भिल जो कह रहा है कि कोटे में कोटा आरक्षण जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश राज्यों को दे दिया है कि राज्य अपने स्तर से कुछ भी अपने स्तर से नियम बना करके, आधार बना करके लागू कर सकते हैं। तो देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर वास्तव में इनको कोटे में कोटा आरक्षण सही लग रहा है तो वो लागू करा ले। और इनके पहली बात तो ये है कि इसका आधार क्या है।
कोटे में कोटा आरक्षण जो है इसका मूल आधार क्या है और वास्तव में ST SC जो जातियां हैं उनको कितना रिजर्वेशन है स्टेट में, ये देख सकते हैं अपन। और कितने ST SC के लोग जो हैं वो क्रीमी लेयर जिसको हम कह सकते हैं या मलाईदार जो पोस्टें हैं उनके ऊपर कितने ST SC के लोग गए हैं, ये भी रिसर्च करने का विषय है। तो ये खाली एक विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका था, सिर्फ लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई थी और भड़काने की कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल। और बाप आदिवासी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये सामाजिक कार्यक्रम है और समाज किसी भी धर्मों का समर्थन नहीं करता है, तो किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में धार्मिक क्या समस्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब सामाजिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर तमाम जाति का मेरा कहने का मतलब अगर किसी विशेष समुदाय का कार्यक्रम है तो उसमें उपजाति लगाने वाले लोग या फिर अलग अलग धर्म में आस्था रखने वाले लोग, सभी प्रकार के लोग उस सामाजिक मंच के और उस पंडाल में आकर के बैठते हैं। ऐसे में अगर किसी विशेष धर्म का प्रतीक झंडा को लेकर के कोई व्यक्ति जाता है तो जाहिर सी बात है बाकी लोग उनसे खफा होंगे। और अगर इस तरीके से हर व्यक्ति अगर धार्मिक अपने अपने धर्म के झंडे लेकर के जाने सामाजिक मंचों पे शुरू कर देंगे तो कभी भी सामाजिक मंच पे कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम होता है वहाँ पर हमें अपने डंडे झंडे एजेंडे जो भी है वो घर की दीवार पे खूंटी पे टांग के आना चाहिए होता है। और इस तरीके से अगर वो कह रहे हैं तो उनको एक विरोध प्रदर्शन करने का अगर अधिकार है तो वो एक स्वच्छ बहस कर सकते थे, वो सवाल जवाब कर सकते थे। इस तरीके से हम वीडियो में देख सकते हैं वो किस तरीके से हिंसा पर उतारू है। जिन झंडों को लेकर के गए थे वही झंडे उनमें फंसे हुए लठ निकाल करके वो लोगों को मार रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को भी चोटें आई है और कई लोगों को इसमें बहुत गलत तरीके से उन लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। तो ये मैं तो कहूँगा ये कोई एक स्वच्छ विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये तो सीधा एक अटैक था। आदिवासी समाज के लोगों की जागृति को रोकने के लिए इन लोगों ने इस तरीके की प्लानिंग बना रखी थी, भारतीय जनता पार्टी और ABVP के लोगों ने, और इस कार्यक्रम को जैसे तैसे करके इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने देने की इनकी पूरी तरीके से प्लानिंग थी। जी, और अगला सवाल है कि जैसे सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि बिलों के आपस में 2 गुटों में बहस हुई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिलों के क्या 2 गुट हो चुके हैं? देखिए, जो वास्तव में इंसानियत को मानने वाले लोग हैं वो कभी भी इस तरीके की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिलों के 2 गुट नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो सीधा सट दिख रहा है, एक साइड जो बैठे लोग हैं वो सारे भील समुदाय के लोग जो हैं वो नीचे बैठ कर के आपस में चर्चा कर रहे हैं और उन लोगों को सुन रहे हैं। दूसरी ओर जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, जो ABVP से जुड़े हुए हैं, वो लोग आकर के विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और ABVP के लोगों ने आदिवासी समाज में जो भील समुदाय है उसका विरोध करने के लिए ये तरीका अपनाया है। तो ये भील वर्सेस भील नहीं है, ये RSS BJP और ABVP वर्सेस भील है। तो इसको इस तरीके की टैगलाइन देना उचित नहीं होगा। भील वर्सेस भील कभी नहीं होगा और हमने तो कभी भी आदिवासी वर्सेस आदिवासी लड़ाई हमने कभी भी न की है, न करने देना चाहते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक जुमला है, लोगों को भड़काने का, लोगों को हम जो मिशन लेके चल रहे हैं भील प्रदेश का उसको कहीं न कहीं रोकने का एक मीडिया को भी मसाला मिल गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सीधे सट हम कह सकते हैं ये RSS BJP ABVP वर्सेस भील आदिवासी समाज की लोगों के बीच का ये इन लोगों ने एक तरीके से हवा दी है। जी बिल्कुल। और अरविंद भील है जो वहाँ के स्थानीय छात्र नेता है, उनका कहना है कि आदिवासी जन्म से हिंदू धर्म में विश्वास करता है और वो जन्मजात से हिंदू है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न तो अरविंद भील आदिवासियों को ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि वो आदिवासी हिंदू है, या हम ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो मसला होता है, धर्म का जो मसला होता है, वो व्यक्तिगत मसला होता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का अपनी समझ के अनुसार स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन वास्तव में उन मुद्दों की तह तक अगर जाएं हम, तो यहाँ पर आदिवासी न तो हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न सिख है, किसी भी धर्म में आने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ लोगों ने हिंदू का एक तरीके से
एक हवा चला करके लोगों को राजनीतिक रूप से फ़ायदा लेने के लिए ऐसा तरीका अपनाया गया। बाकी कोई इस तरीके की चीज़ें होती नहीं। हमारे समाज के लोग कई धर्मों में चले गए हैं, अपनी आस्था के अनुसार अपने फ़ायदे के हिसाब से लोग चले गए हैं, तो हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अरविंद भील को जो मानना है माने, लेकिन पूरे समुदाय जहाँ पर वास्तव में सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, समाज के जागरूकता के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके विरोध आकर के धर्म को सामने रख करके विरोध करना कहीं न कहीं उनकी कमज़ोरी साबित करती है। वो डरते हैं, वो तर्क वितर्क नहीं करना जानते हैं, वो वास्तव में मुद्दों के ऊपर बहस नहीं कर सकते, इसलिए वो धर्म के प्रतीक को सामने लाते हैं और धर्म की बात को ला करके हमारा विरोध करने की कोशिश करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ बिल प्रदेश के दर्शकों को सही राय देने के लिए। धन्यवाद। जोहार।